कुछ नहीं होगा। हमारी रुसवाई अलग होगी और तमाशा अलग बनेंगे। अम्मी, कब तक हम अपने अल्फाज छुपाते रहेंगे? कब तक हमारी बेनवाई हमारा मुकद्दर बनी रहेगी? जब से सुना है दिल हमसे फटा जा रहा है। लगता है मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में लेके जकड़ दिया हो। कैसे हो गया ये सब? इतना बहन भाई में प्यार। छोड़े आपा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। छोड़ो, रहने दो। भला ये भी चाय बनाने का कोई मौका है? नहीं, वो सुहेल भी अभी आया ना ऑफिस से, मैं बना के लाती हूँ। तो ये एनी किस मर्ज की दवा है? ये बनाएगी ना चाय? एनी बेटा, सुहेल को चाय बना के दे क्या? जी जी अम्मी, मैं बना के लाती हूँ। आंटी आप ठहरे, मैं जो हूँ। आंटी आपको क्या जरूरत है, मैं बना के लाती हूँ ना चाय। चला आज़ोरा, तू मेरे पास बैठ। मुझे तो लगता है तूने इस गम को दिल से ही लगा लिया। इतना सा मुंह निकल आया। अरे अपने दिल की कोई बात मुझे बता, बोल तो सही। आखिर मैं तेरी अपनी हूँ। अच्छा चल बैठ तो सही। क्या बात करूँ आपा, सदफ ने खुद ही तलाक मांग ली। मैं तो पहले ही कहूँ कि सुहेल ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। एजुल, एक बात तो बता, जब सदफ ने खुद ही तलाक मांग ली तो तू किस बात का सोग मना रही है? आपा भतीजी है ना, दुख तो होगा। ए बस बीबी, दुख उनका होता है जिनमें कुछ शर्म हो, कुछ लिहाज हो। शुक्र करो वो सदफ अभी तुम्हारे घर में नहीं आई। अगर वो तेरे घर आ जाती ना, उंगलियों पे नचाती तुम लोगों को, वो उंगलियों पे। मैंने और भाईजान ने तो सोचा था एक हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे। अरे तेरा भाई तो उसी दिन खानदान से अलग हो गया था जिस दिन ये मनहूस राबिया उसकी जिंदगी में आई थी। इन माँ बेटियों ने तो तेरे भाई की जिंदगी अजीरन कर दी। अब क्या बताऊं, कल गई थी मैं। नजमुज़्ज़मा भाई तो शक्ल से ही बीमार लग रहे थे। क्या सच कह रही हैं आपा? हाँ। तुमने क्यों जहमत की? मुझे तुम्हारा काम करके खुशी होती है, गैर मत समझा करो। और वैसे भी जिसे तुमने अपना समझा उसे तो तुमने खुद ही छोड़ दिया। अच्छा भाई, तुम्हें भी खबर पहुंच ही गई है ना? मैं तो यही समझती रही कि तुम सदफ से मोहब्बत करते हो। खैर, अगर उससे मोहब्बत करते होते तो इतनी जल्दी नफरत कैसे कर पाते? तुम्हें कोई और बात नहीं आती? तो तुम भी बता दो ना, क्या बात करूं जो तुम्हें अच्छी लगे। मैं तो जो बात भी शुरू करूंगी तुम मुझे डांट दोगे। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि तुम इतने बुरे नहीं हो। कोई तुम्हें समझ नहीं सका तो ना समझे, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तो तुम्हें शुरू से बहुत पसंद करती हूँ। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन काश ये बात सदफ ने कही होती। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उसकी खातिर क्यों पछता रहे हो? उस जिंदगी में किसी के ना होने से जिंदगी रुक तो नहीं ना जाती। अच्छा बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। अब जाओ, मुझे आराम करना है। ये ले जाओ कप, पी लिए मैंने चाय। मुझे अभी बताने की। निदा, मार्केट जा रही हो? कुछ मंगवाना है? नहीं, मुझे बस आलियान के घर ड्रॉप कर दो कि तुम्हारे रास्ते में आएगा। आलियान के घर? क्यों? उसकी बर्थडे आज, उसने मुझे इनवाइट किया। जाना जरूरी है क्या? निदा, उसने मुझे हर मुश्किल में हौसला दिया है, तो क्या मैं उसकी खुशी में शामिल नहीं हो सकती? बल्कि ऐसा करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। नहीं, मुझे मार्केट जाना है। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ, अभी फिर वापसी भी पिक करूँगी। चले? ठीक है, 1 मिनट। हाँ जल्दी से। अरे तो प्लीज टाइम मत लगाना वरना मैं निकल जाऊंगी। बस 1 मिनट ना, बोलना जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, पानी पीऊँ।
पापा जरा दरवाजा देखना। अरे आओ बेटी आओ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर्यान है? हाँ हाँ। वालेकुम सलाम। For me? जी। So sweet of you. बाकी लोग कहाँ हैं? मेरी जिंदगी में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। आओ मिलवाता हूँ तुमसे। सदफ ये फजलू बाबा हैं, जीती रहो बेटी। मेरे पल पल के साथी। आओ तुम्हें मामा से मिलवाता हूँ। ये है मेरी मामा। तुम्हें पता है पिक्चर में जितनी प्यारी लग रही है ना ये असल में उससे कहीं ज्यादा गॉर्जियस हैं। और इनके अलावा तुम। आपकी मम्मा कहाँ है? फ्रांस। वो अपने दूसरे बच्चों के साथ रहती है। आप उनके साथ नहीं रहते? मेरे पापा की डेथ उस वक्त हो गई थी जब बच्चा बाप की अहमियत को नहीं समझ सकता। पापा की डेथ के बाद मामा के पेरेंट्स ने उनकी दूसरी शादी करा दी और वो फ्रांस चली गई। अब वो वहीं रहती हैं अपनी दूसरी फैमिली के साथ। लेकिन आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं उनकी फैमिली में अपने आप को मिसफिट महसूस करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरी मामा मुझे प्यार नहीं करती। आज मेरा बर्थडे और मुझे सुबह से उनके बहुत सारे फोन आ चुके हैं। आपको देख के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप इतने तन्हा हैं। समंदर की गहराई का अंदाजा समंदर की सतह देख के भला कौन लगा सकता है। और वैसे मम्मा के साथ ना रहने का फैसला मेरा अपना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी दूसरी फैमिली डिस्टर्ब हो। बहुत अजीब है आप। तो पता है मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट सदफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सदफ, मुझे आज तक किसी लड़की ने इस तरह से इंस्पायर नहीं किया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातों और तुम्हारी आंखों ने तो मुझे जैसे जकड़ लिया है। ये तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी थी कि मुझे इस कैद से रिहाई नहीं चाहिए। सदफ, तुम्हारी जिंदगी में जो जगह सुहेल की है, क्या वो जगह मैं ले सकता हूँ? सुहेल की जगह तो उसी दिन खाली हो गई थी जब उसने मुझे तन्हा छोड़ा था। और आपने मेरे दिल में उसी दिन जगह कर ली थी जब मुझे मेरे होने का एहसास दिला। सदफ, प्लीज इस घर की खामोशियों को ज़बान दे दो। हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ। हेलो। अच्छा, मैं आ रही हूँ। निदा आ गई, मैं चलती हूँ। सदफ, बातें अधूरी रह जाएं तो जिंदगी कश्मकश में फंस जाती है। आलियान, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ। जितना चाहे वक्त ले लो।
बाय। रमीज, वो निदा वापस नहीं आई? नहीं भाभी, आपको इतनी बेचैनी किस बात की? आएगी तो मैं बता दूंगा। भाई क्या मालूम आ ही गई हो। नहीं आई क्योंकि मैंने फ़ोन किया था। क्या छुपा रहे हो रमीज? भाभी, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। देखो रमीज, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। आखिर तुम समझते क्या हो? तुम बड़े हो गए तो तुम्हें हमसे अपनी बातें शेयर करते हुए शर्म आने लगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। निदा कहीं भी नहीं गई, मैंने खुद आज उसे देखा है। भाभी एक्चुअली। बस कर दो रमीज, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। भाभी, भाभी, I'm sorry, seriously, I'm really sorry। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपसे क्या कहूँ। तुम्हारे और निदा के दरमियान फिर कोई बात हुई? भाभी एक्चुअली निदा ने मुझे खुद से बात करने से मना कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि मैं उससे आइंदा के बाद कभी बात ना करूं और भूल जाऊं उसे। उसने मना किया है कि आप लोग उसके घर ना आए। आप मुझे खुद बताएं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं निदा के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर कर सकता हूं? और अगर वो तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहती हो तो मैं उसे मना लूंगा। देखो रमीज, अगर अब तक उसने तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ दिया है तो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी उसकी मर्जी में उसका साथ देना चाहिए। भाभी, मेरी खुशी और उसकी मर्जी दो अलग चीजें हैं क्या? हाँ रमीज, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। कैसी गलती? निदा तुमसे सिर्फ इसलिए मिलती रही कि उसे ऐसा करने पर मैंने कहा था। एक नजर के हिसार में। क्या मतलब? निदा मुझसे अभी तक फ्लर्ट कर रही थी? सारी जिंदगी मैं गुजार दूं। असल में रमीज, तुम निदा के मामले में जितने सीरियस हो गए थे, मैं और अली तो घबरा गए थे। मैं नहीं मान सकता। सद्दाफ, आलियान की फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं, बहुत तन्हा है वो। सद्दाफ, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जो कहता है वो सच है? जितना एतबार मुझे उसकी सच्चाई पर है, उतना तो खुद पर भी नहीं है। निदा, मोहब्बत क्या होती है ये तो मुझे अब पता चला है। बल्कि अब तो मुझे ये यकीन हो गया है कि मुझे सुहेल से मोहब्बत थी ही नहीं। क्या वो तुम्हें अपनाएगा? वो यही चाहता है निदा। मैं अम्मी से बात करूंगी। रमीज था?
निदा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम उसे समझाओगी तो वो ज़रूर समझ जाएगा। वो नहीं समझेगा। निदा प्लीज़। हेलो रमेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें अब नहीं मिल सकती। हमारा साथ यहीं तक था। मेरे लिए मेरी अम्मी और बाबा की इज्जत तुम्हारी मोहब्बत से की बढ़कर है। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू नहीं जाता ना तो ना जा, मैं जरूर जाऊंगी। उन्हीं कदमों पे वापस भेज देंगे आपको? जी नहीं, जिसके लिए मैं जा रही हूं ना वो मुझे कभी वापस नहीं भेजेगा। ठीक है, जैसे आपका दिल चाहता है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अम्मी, फरूक कौन है? तेरे बाबा के दोस्त का भतीजा है और वो सदफ का रिश्ता मांग रहे हैं। आप जानती हो लोगों को? तेरे बाबा का जान लेना ही काफी है, इसलिए किसी और का जानना जरूरी नहीं। आपकी क्या मर्जी है? तुम्हारे बाबा एक दफा फिर जल्दी कर रहे हैं। फरूक की बीवी का इंतकाल हो चुका है और उसकी 1.5 साल की एक बच्ची भी है। क्या? अम्मी, बाबा फिर भी? वो समझते हैं कि सदफ के लिए अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। अम्मी, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो? किसकी बात कर रही हो? अम्मी, आप डांटेंगी तो नहीं? क्या बात है निदा? अम्मी, सदफ और आलियान एक दूसरे को पसंद करते हैं। कौन आलियान? अम्मी, वो सदफ से शादी करना चाहता है। मैं पूछ रही हूँ कौन है वो? अम्मी, आलियान बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी, सदफ कह रही थी कि वो उसके साथ खुश रहेगी। प्लीज आप पापा से बात कीजिए ना। क्या कहूँ तुम्हारे बाबा से कि सदफ ने अपने लिए खुद रिश्ता तलाश कर लिया है? अम्मी, हो सकता है कि आलियान वाकई अच्छा लड़का हो। अम्मी, मेरी बात तो सुने ना। अम्मी, हो सकता है कि बाबा से कबूल कर ले। देखो, मैं तुम्हारे बाबा से बात नहीं कर सकती हूँ निदा। अम्मी प्लीज, अम्मी ये बताने की क्या जरूरत है कि सदफ आलियान को पहले से जानती है। आप ये कह दीजिएगा ना कि आपके किसी जाने वाले रिश्ता कराया है। प्लीज अम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। प्यारी अम्मी। रमीज, मैंने खाना लगा दिया है। आप खा ले भाभी, मुझे भूख नहीं है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम अली के बाहर जाने के बाद मुझे इतना तंग करोगे तो बिलीव मी, मैं उनके साथ ही चली जाती। आपने अच्छा नहीं किया भाभी। आपको पता है, महज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से इतनी देर मुझे बेवकूफ बने रहना पड़ा, धोखे में रहना पड़ा। सिर्फ मुझे ब्लेम मत दो, इस समय कसूरवार तुम भी हो। मैं? हाँ, तुमने हमें इतना डरा दिया था रमीज कि हम कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ कि तुम्हें ये भी याद ना रहे कि मैं और अली तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोग अभी तक मुझे एक बच्चा क्यों समझते हैं? आपने कैसे सोच लिया कि महज आपके कहने पर वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगी? मुझे समझ में नहीं आता, कब तक आप लोग मुझे जिंदगी की रियलिटीज से बचाते रहेंगे? रियलिटीज का सामना वो लोग करते हैं रमीज जो इनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। वो लोग नहीं कर सकते जो महज एक लड़की की खातिर जिंदगी से बेजार हो जाए। तो क्या चाहती हैं? भूल जाऊं उसे? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। देखो रमीज, अली चंद दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे तो फिर हम निदा के घर चलेंगे। Are you sure?
चलो आओ, खाना ठंडा हो रहा है, उठो ना। चलो। क्या बनाया? आलू गोश्त बनाया तुम्हारे लिए और साथ में चुपड़े हुए फुलके हैं। अम्मी हमेशा से ही ऐसे ही बोलती है जब मैं खाना बाहर कौन चंद ही दिनों में मैं इतनी अजनबी हो गई कि आप सब लोग मुझे देख के पत्थर हो गए। आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। और घर वाले भाईजान, गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन माफी की गुंजाइश। इतना बड़ा फैसला करते वक्त तुम्हारे बेटे ने किसी बात का लिहाज ही नहीं किया, तो फिर माफी की क्या जरूरत है? यकीन कीजिए भाईजान, मुझे भी आपकी तरह बहुत बाद में पता चला। चलो जोरा, अंदर आओ। जब तक मेरा भाई मेरे सर पे हाथ नहीं रखेगा मैं नहीं बैठूंगी। नजम, खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। जोहरा बहुत मान के साथ आई है आपके पास। भाईजान, जो भी हुआ बच्चों की वजह से हुआ। सुहेल तो आपसे बहुत शर्मिंदा है। वो तो आपका सामना करने की हिम्मत भी नहीं रखता। हद होती है ढिठाई की भी। इतना सब कुछ हो गया और फूफो फिर भी माफी मांगने चली आई है। हमारे माँ बाप ने भी तो इतनी आसानी से माफ कर दिए। एक पल के लिए नहीं सोचा कि सुहेल ने क्या क्या किया है। निदा, वो कर भी क्या सकते हैं, वो घर चलकर आई हैं। मुझे यकीन है ये जो सब माफी का ढोंग रचा रही ना, किसी की नियत पर शक नहीं करते बेटा। अफसोस हो रहा है अम्मी, आप उनकी साइड ले रही जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा किया है। कब तक लकीर पीटोगी निदा? तुम खुद ही तो कहती थी कि सुहेल हमारी सदफ को खुश नहीं रख सकता था। अम्मी ठीक कह रही है निदा। वैसे भी बाबा और फुप्पो के दरमियान जो मोहब्बत है वो मेरी वजह से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जोहरा ना आती ना तो नजम खुद चल पड़ते। आइंदा कभी जोहरा आए तो उसके सामने नाराजगी का इजहार मत करना। अम्मी, मुझसे नहीं उनके कदमों में फूल बिछाए जाते। अरे बेटा बेटा, जिंदगी में समझौता करना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारे बाबा की खातिर सदफ के दुख को नजरअंदाज कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। सुना तुमने? जोरा का आना तुम्हें यकीनन बुरा लगा होगा। नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ। खून के रिश्तों से भला कोई कब तक दूर रह सकता है? दिल से कह रही हो तुम? कब भरोसा आएगा आपको मेरी बात पर? वैसे भी इसमें जोहरा का कोई कसूर नहीं। औलाद की गलती की सजा माँ को क्यों मिले? हाँ, अगर सुहेल साथ आता तो शायद मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाती। आप नजम, एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ, कहो।
नजम, एक जानने वाली हैं, उन्होंने रिश्ता बताया सदफ के लिए और मैं चाहती हूँ कि आप लड़के से एक बार मिल लें। क्या करता है लड़का? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बाकी तफसील आप खुद पूछ लीजिएगा। तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? आप नहीं जानते, वो नेबर से एक खातून है। अगर आप कहें तो मैं कल का टाइम दे दूँ उन्हें। क्यों इतनी जल्दी क्यों है? नजम, जैसा मुझे लड़के के बारे में बताया गया है, मुझे तो मुनासिब ही लगा है ये रिश्ता। ठीक है, कल शाम तुम उसे बुला लो। बड़ी तैयारियां हो रही है, पहले कंफर्म तो कर लो कहीं वो आना तो नहीं भूल गया। निदा प्लीज संग मत करो, वो वक्त पर आ जाएगा। हाँ, बड़ा भरोसा है उस पे। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? वो है ही ऐसा। तुम मुझसे मिलोगी ना तो तुम भी तारीफें करने लगोगी, फिर मैं पूछूंगी कैसा क्या जादू किया उसने। इमेजिन अगर मैंने ही उससे फेल कर दिया तो मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी। अभी ये दुआ करो निदा कि वो बाबा को पसंद आ जाए। और अगर वो बाबा को पसंद ना आया तो? तो फिर मैं यही समझूंगी कि जिंदगी हमेशा मुझ पर ना मेहरबान रही है। डोंट बी सीरियस, मजाक करी थी मैं। कहाँ चली मैडम? सॉरी, मैं भूल गई थी। सॉरी, नहीं भूल गई थी। जरा हम भी तो देखें ऐसा कौन सा शाहकार है जिसने हमारी सदफ को भूलने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ आओ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। ये हमारी छोटी बेटी है निदा। हेलो। हेलो। हाय। क्या बात है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरी मदर पाकिस्तान में नहीं होती, वो आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगी। बेटा चाय लेकर आओ। बैठो बैठो। थैंक यू। निदा 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 निदा, आओ। कैसे है? क्या? निदा तुम्हें तो करते क्या हो तुम? आलियान इंडस्ट्रीज मेरी ही हैं, नाम तो सुना होगा आपने। हाँ हाँ। तुम्हारे वालिद साहब? मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी। बेटा घर में और कौन कौन है? आंटी अकेलेपन से घबरा कर ही तो शादी करने का इरादा किया। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? एक्चुअली पापा की डेथ के बाद उनकी शादी हो गई थी, वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ रहती हैं। तो गोया बेटे को अकेला छोड़ दिया। अब बेटा वो कभी कभी मिलने तो आती होंगी? जी बिल्कुल, कभी वो आ जाती हैं और मेरा चक्कर तो अक्सर लगता ही रहता है। देखो बेटा, हर माँ बाप को अपनी बेटियां बहुत अजीज होती हैं और कोई भी किसी ऐसे लड़के के साथ रिश्ता जोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता जिसके सर पर किसी बड़े का हाथ ना हो। अब अंकल अगर आप कहेंगे तो मेरी मदर आपसे मिलने के लिए आ जाएंगी। वैसे इस चीज की मैं यकीन दहानी करा सकता हूँ कि मैं सदफ को बहुत खुश रखूंगा। ये जवान खून का जोश है बेटा, हर बात की फौरन यकीन दहानी कराने लगते। पर आई एम अ प्रैक्टिकल मैन, बातों से मैं इंस्पायर नहीं होता। अब नहीं नजम, आलियान का मतलब था कि वो मैं समझ गया हूं, इसका मतलब तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है और तुम
चाहो तो चाय पीकर जाना, मुझे आराम करना। अंकल, यकीन कीजिए मैं सदफ को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। तुम सदफ को कब से जानते हो? तुमने कहा तुम मोहब्बत। राबिया, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? नजम, आप गलत समझ रहे हैं। आलियान तो बच्चा नहीं हूं मैं। तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? जी अंकल। सदफ तुम्हें जानती है? तुम्हारी खामोशी से मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तुम ही हो वो जिसकी वजह से सदफ ने सुहेल से तलाक मांगी। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। डोंट कॉल मी अंकल। रिश्तों में फूट डालने वालों से रिश्ते जोड़ने का आदी नहीं हूं। एंड यू मे गो नाउ। गेट लॉस्ट। क्या सोचता होगा निदा? उसने हमेशा मेरे लिए खुशियां मांगी और मैंने उसके दामन में क्या डाला? रुसवाई, शर्मिंदगी और जिल्लत। प्लीज निदा, क्या मेरा खुशियों पर कोई हक नहीं है? मैंने तो दिल से उसके लिए दुआ मांगी थी। मैंने चाहा था कि वो मेरा नसीब बन जाए, मगर मैं तो हमेशा बदनसीब ही रहूंगी। नहीं सदफ, अगर तुम्हारे नसीब में सुख है ना, तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा एक ही बार मेरा गला दबाकर मुझे मार क्यों नहीं देते? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। ऐसा नहीं बोलते प्लीज। निदा, वो कितनी उम्मीदें लेकर आया था और बाबा ने एक ही आन में सब किरची किरची कर दी। अब तो वो शायद मेरे बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगा। उसके सोचने से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही ना जो बाबा चाहते।
हमेशा वही हुआ है जो बाबा ने चाहा। मैंने वही किया जो एक बाप को करना चाहिए। मुझे तो वो बड़ा माकूल लग रहा था, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं समझी। और नजम, अगर वो अकेला है तो इसमें उसका क्या कसूर? कसूर? हाँ, कसूर तो मेरा है जो मैंने सदफ और निदा को तुम्हारे रंग में रंगने दिया। ये किस रास्ते पे चला दिया तुमने उन्हें? एक अजनबी लड़का घर में आकर ये कहे कि सदफ से मुझे मोहब्बत है, और तुम कैसी मां हो? ये सब खामोशी से सुनती रही। वाह नजम वाह, अगर उसे सदफ से मोहब्बत है तो ये जुर्म भी आपने मेरे हिस्से में डाल दिया। ये सब तब होता है जब कोई किसी को जानता। तुम बताना पसंद करोगी वो सदफ को कैसे जानता था? मुझे तो अब समझ में आई है कि सदफ ने सुहेल से तलाक क्यों ली। आप कहना क्या चाहते हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं बेटी पर। वही किया ना जो तुमने किया। वाह, बहुत अच्छी तरबियत दी है तुमने बेटियों को। बस कर दे नजम, बस कर दे। अपने माजी का कफारा अदा करते करते थक चुकी हूं मैं। थक तो मैं गया हूं राबिया। I'm sick and tired of everything. घिन आने लगी है मुझे इस घर में, जहां मेरा सर शर्म से झुकने लगा है। समझी तुम? नजम मेरी अंदर आइए भाईजान। भाईजान, आपने जो मुझे मान दिया है ना मेरे घर पे आके, सच में इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ठहरे, मैं सुहेल को बुलाती हूं। नहीं, ठहरो। बेटी, क्या बात है भाईजान, खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? कुछ भी ठीक नहीं है जरा। तेरा भाई थक गया है। क्यों भाईजान, आप तो हम सबको हौसला देते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या राबिया से कोई बात हुई? मत नाम लो उसका। वो तो मेरे लिए एक नासूर बन चुकी है जिसके दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। सारी जिंदगी आपने उसके साथ गुजार दी इतने हौसले से, आज ऐसी क्या बात हो गई? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं आप पे कुर्बान भाईजान, कहिए। मैं जल्द से जल्द निदा और सदफ को रुखसत करना चाहता हूँ। क्यों इतनी जल्दी क्यों भाईजान? पता नहीं मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया। काश सुहेल वो गलती ना करता तो। मुझे भी अंदाजा नहीं था सुहेल की गलती उसकी मजबूरी बन गई थी।